लोग जो है पानी में डूब गए और वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। फिर घर वाले सब दौड़े गए और जब मैं पहुंचा उसी वक्त बच्चों को नदी से उठा करके ला रहे थे। सीओ साहब ये भी मुझे बोले थे कि देखिए आपकी बहुत बड़ी क्षति हुई है और जो कुछ राशि देगी सरकार वो आपको देगी और आपको किसी को 1 रुपये नहीं देना है। हाँ, ये आपके जो है सहायता के लिए राशि दी जा रही है। हम लोग डीएम साहब से काफ़ी खुश हैं कि हमारा जो ये मुस्तहिक थे, चूँकि एक परिवार से 3 बच्चा, तीनों लड़का तीनों बेटा जब किसी का चले जाए इस दुनिया से, तो ये कैसे बर्दाश्त की, इसको कैसे अल्लाह सब्र दे दिया तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब ये घटना हुआ था तो मैं अपना आंसू नहीं रोक पा रहा था और कोई ऐसा शख्स नहीं है ये घटना को देखने के बाद कोई नहीं रोया हो। जिला में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं सब पब्लिक के लिए बैठे हुए, जनप्रतिनिधि के लिए बैठे, लेकिन एक जरिया जो पब्लिक डीएम साहब तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे तरह जनप्रतिनिधि उसको पहुंचाने का काम करता है, प्रयास करता है। मैं सब जनप्रतिनिधि को यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो पब्लिक ने वोट दिया है आप खुद को मालिक ना समझे, चूँकि आप जनता के नौकर हैं और आप अगर नौकर और चौकीदार बन के काम करेंगे तो बेहतर काम होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिगल बैंक प्रखंड के दहीबात पंचायत में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजार साहब, उसके बाद दहीबात पंचायत के मुखिया सद्दाम साहब। इनसे हम बात करने वाले हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर 3 बच्चे नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। उसी मामले को लेकर के कुछ अपडेट है जो आपके यहाँ शेयर करना चाहेंगे और जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले हम अंजार साहब से जानकारी चाहेंगे क्योंकि उन तीनों बच्चे के पिता हैं जो अब दुनिया में नहीं है जो बच्चे। अंजार साहब, थोड़ा घटना के बारे में थोड़ा पहले बात कर लेते हैं कि घटना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और कैसे हुई थी। ये घटना बालूबाड़ी गांव में हुआ था और बच्चे नानी के यहाँ मामा की शादी में गए थे। हम लोग 12 अप्रैल 2025 को सुबह बालूबाड़ी गए और 10 बजे तक बच्चे हमारे साथ रहे, नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद जो है बच्चे खेलने के लिए गए और मैं पवाखाली चला गया कुछ काम से। जब मैं पवाखाली से लौट रहा था तो रास्ते में मालूम हुआ कि घर में कुछ घटना हुआ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि हमारे ही बच्चे जो है के साथ घटना हुआ। तो जैसे ही घर पहुंचा मालूम हुआ कि बच्चे नदी में डूब गए और जब मैं पहुंचा उसी वक्त बच्चों को नदी से उठा करके ला रहे थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं अभी जीवित है और इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ से डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताया कि नहीं अब बच्चे नहीं रहे। उसके बाद जो है फिर हम लोग वहाँ से बच्चों को लेकर के अपने यहाँ दरगाह बस्ती दहीबात जो हमारा गांव है वहाँ लेकर के आए और यहाँ दूसरे दिन कफन दफन हुआ बच्चों का। तो ये नदी में आपके तीनों बच्चे थे या कि और भी कोई बाहर के बच्चे थे? हाँ, नदी में वैसे साथ में 6 बच्चे थे। हाँ, 3 मेरे बच्चे थे और 2 मेरा सारू बेटा था और 1 मेरा सारू का भतीजा था। तीनों गए थे, खेलते खेलते वो लोग जो है 2 बच्चे वापस आ गए और चारों नदी में नहाने के लिए उतर गए और घुटना पर पानी था, पानी ज़्यादा नहीं था, उनको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन करीब में थोड़ा सा गढ़ा था तो उसमें मेरा मझला बेटा हुसैन अहमद वो जो है ज़्यादा पानी की तरफ चला गया। जब वो ज़्यादा पानी की तरफ चला गया और उठने की कोशिश किया, नहीं उठ पाया, तो बड़े भाई को बुलाया महमूद हसन को। महमूद हसन और उनका छोटा भाई मोहम्मद हसन, ये दोनों उनको बचाने के लिए आगे बढ़े तो वो दोनों भी जो है गहरे पानी में चले गए और वो भी वापस नहीं हो पाए। ये देख करके उनका खालाजाद भाई जो मोहम्मद हुज़ैफा वो जो है देखा कि ये लोग डूब गए तो वहाँ से वो जो है भागे भागे जो है घर आए और घर आकर के घर वालों को बताया कि महमूद भाई और हुसैन अहमद, मोहम्मद हसन ये लोग जो है पानी में डूब गए और वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। फिर घर वाले सब दौड़े गए और जा कर के कुछ देर के बाद उनको निकाल के वापस लाए। तो ये घटना कब घटी थी? 16 अप्रैल को घटी थी घटना? नहीं, 12 अप्रैल 2025 को। अच्छा जी। तो बेसिकली आप लोग गए थे, मेहमान गए थे वहाँ पर? हाँ,
मेहमान गए थे। मेरा जो छोटा साला था फैज़ इमाम, उनका निकाह का प्रोग्राम था। मेहमान 2 बजे आने वाले थे और ये घटना 10 से 11:30 के दरमियान में हुआ था। अच्छा। तो क्या है कि घटना इस तरह की जब घटना घटती है तो बिहार सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से राहत भी दी जाती है, और आपके तरफ से आपका जो ये घटना घटी है वो कुछ राशि उसे मिली आपको? जी, इसके लिए मैं 16 अप्रैल 2025 को हमारे यहाँ अंचल में सीओ साहब को एप्लीकेशन दिया और जो कागजात लगते थे वो सारे कागजात को मैं जो है तैयार करके उनको दिया और वो हमें दिलासा दिए कि ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। और पोस्टमार्टम की बात आई तो कहा कि नहीं, मैं पोस्टमार्टम अपनी मर्ज़ी से नहीं कराया हूँ और जो है आप लोग अपने प्रयास से अगर हो सकता है तो कर दीजिए। बाकी जो है हमारे भाई मुखिया सद्दाम साहब ये भी लगे रहे और कोशिश करते रहे, क्योंकि हमारी घरेलू स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है। तो इन लोगों ने कहा और डीएम साहब से भी मिले तो डीएम साहब ने भी दिलासा दिया कि नहीं, हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। और ये क्षति बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि तीनों बच्चे एक साथ जो है पानी में डूब गए, तो बहुत बड़ी घटना है ये। तो ये कागजी प्रक्रिया आप खुद अपने से किए या फिर आपका कोई सहयोग मिला किसी से? नहीं, मैं बजाते खुद गया और सद्दाम भाई भी जो है हमको रास्ता बताया कि क्या करना है नहीं करना है। और इस तरह से हम लोग वहाँ जो सीआई साहब से भी मिले, सीओ साहब से भी मिले, उन्होंने बताया कि ये कागजात आपको लगेंगे, लिहाजा जो कागजात की ज़रूरत थी वो सारे कागजात हम लोग तैयार करके यहाँ दिए। और यहाँ के बाद फिर जो है आगे भेजा गया। जब डीएम साहब के पास फाइल पहुँचा तो वो भी जो है उसमें गौर फिक्र करने के बाद वो तजवीज़ पास किए कि नहीं, मुस्तहिक हैं, देना चाहिए। और ये तो पूरे हाईलाइट पूरे मुल्क में खबर फैल गई थी बिल्कुल आग की तरह से, और न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ों में मतलब ये आ चुका था। तो सारे लोगों को पहले से मालूम था और ये कोई ढकी छुपी बात थी नहीं। लिहाजा वो लोग कोशिश किए और कोशिश करने के बाद जो बिहार सरकार की तरफ से राशि मिलनी चाहिए वो राशि हमें मिल चुकी है। कितने दिन में मिला ये प्रक्रिया करने के बाद? ये मेरे अकाउंट में लगभग 2/6 को मतलब आया। 2 जुलाई ये अगस्त है ना? ये अगस्त चल रहा है, तो 2 जुलाई को पिछले माह हाँ राशि मतलब डाली गई। उसके बाद कोई हमको मतलब और कॉल वगैरह नहीं किया, लेकिन वो सीओ साहब बताए थे कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, आपकी क्षति हुई है और बिहार सरकार जो भी मतलब मदद करेगी वो आपको करेगी। लिहाजा मतलब कि किसी घुमा फिरा करके नहीं आया, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया? हो सकता नहीं कि किसी के माध्यम से आता हो? किसी के माध्यम से नहीं आया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जो है राशि डाल दी गई। तो आपदा प्रबंधक जो है उनके जानिब से। तो पैसा आने के बाद कोई पदाधिकारी ऐसा है जो मतलब आपको हो सकता है कि बोलते ना कि पैसा आएगा, हम प्रयास किए, हमको कुछ ऐसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ पता नहीं? ऐसा आज तक किसी का कॉल नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं मुझे कि आपको पैसा मिला है या जो पैसा देना है या कुछ करना है, नहीं। बल्कि सीओ साहब ये भी मुझे बोले थे कि देखिए आपकी बहुत बड़ी क्षति हुई है और जो कुछ राशि देगी सरकार वो आपको देगी और आपको किसी को 1 रुपये नहीं देना है। हाँ, ये आपके जो है सहायता के लिए राशि दी जा रही है। तो इसको लेकर के अगर आप किसी को धन्यवाद अगर देना चाहें तो किसको देना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें तो जो है हमारे मुखिया सद्दाम साहब और माजिद मामा, इस तरह से सीओ साहब और सीआईजी, इसके अलावा एसडीएम साहब और हमारे जो अभी डीएम साहब हैं विशाल राज जी, हाँ, इनका बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत बड़ी कुर्बानी है और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग काफ़ी जो है जोर करके राशि मुझे दिलवाया। देखिए, हम इस खबर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो प्रशासनिक जो काम है वो काम सिर्फ लोगों के मन में, लोगों के जहन में यही चलता आ रहा है कि प्रशासनिक कार्य बहुत धीमी गति से हो रही है, बहुत मतलब कि स्लो काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ है, जो प्रक्रिया जो अपनाया था इस राशि को लेकर के, मुआवजे की राशि को लेकर के, और पैसे आने तक करीब 2-3 माह समय लगा, 2-3 माह के अंदर आ गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लोग ये कहते हैं
हैं कि प्रशासन के जो भी प्रशासनिक कार्य है या फिर सरकारी कार्य है उसमें बहुत टाइम लगते हैं, बहुत समय लगता है इस तरह की मुआवजे राशि मिलने में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपने देखा है कि अंजार साहब के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आया। जी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी जो देरी जो हुई ना, जो भी तो वो हमारे कागजात तैयार करने में, बाकी जो हमारे कर्मचारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं ना, जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके तरफ से कोई ये नहीं हुई है। वो लोग जो है जहाँ तक हुआ जल्दी करने की कोशिश किया। हाँ, कागजात तैयार करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। इधर से ही समय लगा, उधर से समय नहीं लगा? हाँ, उधर से जल्दी हुई। अच्छा। तो ये अंजार साहब हैं जो 3 बच्चे जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी, उनके पिताजी हैं। और अंजार साहब इसी पंचायत के हैं, दहीबात पंचायत के हैं। दहीबात पंचायत के मुखिया जी हैं सद्दाम जी। इनका भी काफ़ी प्रयास रहा इसके मतलब कि जो प्रक्रिया मुआवजे राशि को लेकर के। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा मुखिया जी, थोड़ा ये आप विस्तार से बताइए कि कैसे कैसे इस प्रक्रिया को अपनाएं और इस अंजाम तक पहुंचा। सबसे पहले तो हम लोग को जिस दिन ये घटना हुई, हम लोग वक्त के खिलाफ जो काला कानून लाया था उसके प्रोटेस्ट में हम लोग ब्लॉक में थे। और 12 बजे के करीब मैसेज आया किसी को कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, लेकिन बच्चे दहीबात से हैं। तो मैं पता लगाने की कोशिश किया कि भाई इतना बड़ा घटना, और मेरा दहीबात का अभी तक हमको जानकारी नहीं हुआ है कि कहाँ से हुआ है। लेकिन बाद में ये पता चला मुझे मेरा वार्ड सदस्य के द्वारा कि ये घटना 5 नंबर वार्ड 6 नंबर वार्ड दरगाह बस्ती हमारे हाफिज अंजार साहब के बच्चे हैं जो नदी में डूबने से जो अभी बदहाल है, सीरियस पोजीशन में है। तो ये जानकारी होते ही, चूँकि अंजार साहब रिलेटिव में भी हैं और प्लस ये हमारे इमाम भी रहे हैं, तो इनसे काफ़ी नज़दीकी था और मेरा बहुत बढ़िया ताल्लुकात भी था। तो मैं सुनते ही फ़ौरन प्रोग्राम को छोड़ के वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ से बच्चे को उठा करके ले गया पोवा खाली, जहाँ सदर हॉस्पिटल में बताया गया कि सब बच्चे, तीनों बच्चे को मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। और उसके बाद तीनों बच्चे को हम लोग अपने गांव 6 नंबर वार्ड दरगाह बस्ती लेके आए। और एक दिन रखने के बाद, चूँकि उनका चाचा बाहर में था, उसके बाद उनका कफन दफन कराया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी। और इस बीच में मामला पोस्टमार्टम का भी आया था, लेकिन हजरत का ये कहना था कि भाई हमको पैसे का कोई ये नहीं है। अगर आपदा के द्वारा ऐसा कोई नियम है कि भाई हमको पैसा मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे चले गए हैं तो पैसा का क्या, कौन सी बड़ी बात है। हालांकि मैं प्रयास भी किया था। और इसके बाद हम लोग बच्चे का कफन दफन करने के बाद, एक दिन के बाद हम लोग अपना अंचल अधिकारी से मिले और एक डीएम साहब के नाम से हम लोग चिट्ठी बनाए और उस लेटर में ये साइन करके 16 अप्रैल को हम लोग डीएम साहब को दिए, और जिसमें मैं अपना लेटर पैड में भी लिख के दिया और बच्चे का फ़ोटो। और जो न्यूज़, चूँकि वो न्यूज़ तो पूरा दुनिया में चलने लगा, इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के अलावा भी कई देश, जैसे हमारे लोग भाई सऊदी में, दुबई में, वहाँ से भी इस न्यूज़ को देख रहे थे लोग। तो बहुत हाई लेवल का मामला था। तो इसमें प्रशासन भी कोई मतलब सहयोग बहुत ज़्यादा किया। और जब डीएम साहब को भेजा तो डीएम साहब ने इसमें अपना संज्ञान में लिया इस मामला को, एसडीएम साहब भी संज्ञान में लिया। लेकिन खास करके मैंने तो बहुत सारा जिला पदाधिकारी देखा, लेकिन विशाल राज जी जो है अभी हमारा वर्तमान जिला पदाधिकारी, उनका कार्यशैली को देखते हुए हम लोग बहुत खुश हैं। चूँकि ये पहला मामला है जो इतना फास्ट जिनका काम किया। आपदा से राशि मिलता है मेरे पंचायत में, इससे पहले भी एक आदमी पानी में डूब के जिसका मृत्यु हुआ था, उसका पोस्टमार्टम भी मैंने कराया था और उनको राशि मिलने में करीब 6 महीने का समय लगा था। 6 महीने का। और इस बार बहुत फास्ट हुआ। 2.5 महीने में मतलब? हाँ, 2.5 महीने से पहले ही मान के चलिए। हमारा पेपर में जो लेट हुआ, चूँकि एक बार एडीएम साहब के यहाँ फाइल रुक गया था, किसी कारण से कोई पेपर का कमी था, फिर उसको अंचल से पेपर मंगवा के कंप्लीट कराया गया। और इस बीच में हम लोग अंजार भाई और हम लोग जो कोर्ट से जो पेपर बनता है उसका वंशावली वगैरह जो भी बनता है, कोर्ट एफिडेविट वगैरह, हम लोग सारा चीज़ करके तैयार करके यहाँ पे दिया अंचल में। और एसडीएम साहब से एक बार जाके मिला था। डीएम साहब से मौका तो नहीं मिला, लेकिन व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इस काम को करूँगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको राशि मिल जाए। और डीएम साहब ने ये काम किया। हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर का। और मैं क्या, मेरे सारे
सारे पंचायत के लोग भी इस काम से बहुत खुश हैं। हमारे सरपंच साहब लोग सब बैठे हुए हैं आपके कैमरा के सामने, और मेंबर वार्ड सदस्य लोग भी बैठे हुए हैं। हम लोग डीएम साहब से काफ़ी खुश हैं कि हमारा जो ये मुस्तहिक थे, चूँकि एक परिवार से 3 बच्चा, तीनों लड़का तीनों बेटा जब किसी का चले जाए इस दुनिया से, तो ये कैसे बर्दाश्त की, इसको कैसे अल्लाह सब्र दे दिया तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब ये घटना हुआ था तो मैं अपना आंसू नहीं रोक पा रहा था, और कोई ऐसा शख्स नहीं है ये घटना को देखने के बाद कोई नहीं रोया हो। लेकिन ये मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह वाले लोग हैं कि इनको अल्लाह ने सब्र भी दिया और ये सब्र भी किए, और ये हमेशा ये किए कि अल्लाह ने दिया था, अब मेरे बच्चे को अल्लाह ही लेके गए। ठीक है, मैं ऐसा शख्स देखा, हालांकि मैं व्यक्तिगत इनसे बहुत खुश हूँ, और इस मामला को लेके हमारे अंचल अधिकारी भी अच्छा काम किया और फास्ट किए इसको लेकर के। तो तहे दिल से हम लोग डीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि सर ने जो एक्शन लेकर के जो काम किया और ये हजरत को जो राशि दिलाने का काम किया, इसके लिए हम लोग सब ग्रामीण वासी, पंचायत वासी, खास करके सब जनप्रतिनिधि सर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जब इस तरह की घटना होती है तो बहुत सारे लोगों को पता होता है राशि के बारे में, लेकिन खुद से चलिए प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसको कोई टिप्स देना चाहे, अगर जब भी कभी भी इस तरह घटना हो, आप उन जनप्रतिनिधि को टिप्स दीजिए जो आपके मतलब कि हम जैसा हो, हम जैसे और भी मुखिया हो या फिर सरपंच हो या फिर मेंबर हो, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि वो क्या प्रयास करें इस तरह के मामले को लेकर? देखिए, हम लोग तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, और ज़मीन में रह करके हम लोग काम करते हैं, लोगों का सुख दुख में काम आते हैं। मेरा एक वादा था लोगों से कि मैं अगर मुझे लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया तो मैं आपके सुख में काम आ सकूं ना सकूं, आपके भोज में, शादी में और कोई प्रोग्राम में आपके घर पहुंच पाऊं नहीं, लेकिन आपके दुख में शामिल रहूंगा, और इंशाल्लाह ये मेरा प्रयास रहता है। अगर कहीं बाई द वे हम नहीं जा पा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि लोगों के दुख में शामिल होकर के हिस्सा लें। और इस घटना को लेकर के मुझे जहाँ भी हजरत ने बुलाए हैं, मैं कभी उनके लिए ना नहीं कहा, मेरे मुँह से इसने ना शब्द नहीं सुना होगा। तो मैं सब जनप्रतिनिधि को यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो पब्लिक ने वोट दिया है, आप अब खुद को मालिक ना समझें, चूँकि आप जनता के नौकर हैं, और आप अगर नौकर और चौकीदार बन के काम करेंगे तो बेहतर काम होगा। और कोई भी मामला को लेकर के आप जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, हमारे जिला का डीएम है, एसपी है, कोई भी मामला को लेकर के उनसे बात कर सकते हैं, वो हमारे लिए ही बैठे हुए हैं। चूँकि अगर किसी को कोई मामला होता है तो आप, अगर एसएचओ से मामला हल नहीं हो तो आप डीएम एसपी साहब के पास भी जा सकते हैं, अंचल अधिकारी से मामला हल नहीं हो तो एसडीएम के पास जा सकते हैं, डीएम के। जिला में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं सब पब्लिक के लिए बैठे हुए, जनप्रतिनिधि के लिए बैठे, लेकिन एक जरिया जो पब्लिक डीएम साहब तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे तरह जनप्रतिनिधि उसको पहुंचाने का काम करता है, प्रयास करता है। और मैं सब जनप्रतिनिधि अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी घटना हो तो उसको संज्ञान में लीजिए और उच्च अधिकारी तक बात को रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस काम में, इस कार्य में जिसका भी हाथ है, जैसे डीएम विशाल राज जी या फिर मुखिया जी, इन सब का शुक्रिया अदा मतलब कि करना है। और बाकी अंजार साहब भी शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं डीएम विशाल राज जी को या फिर मुखिया जी को, या फिर जो भी इस मामले को लेकर के आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और उसके अंजाम तक पहुँचाया है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आपके DB लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।